हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा वचन आपके मार्ग का उजियाला है। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 119 उसकी 105 आयत में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो छुटकारा नहीं ले पाते? पहले वो जो बाइबल के साथ तो जुड़े हुए हैं लेकिन किसी जीवित चर्च के साथ नहीं जुड़े हुए। वो जो प्रोफेटिक चर्च हो, जो आपको बता सके कि आपको किस तरह से भविष्य में तैयारी करनी है, आपको किस तरह से अपने जीवन में चलना है, किस तरह की तैयारी के साथ आपके जीवन में क्या होने जा रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चाहे वो आर्थिक रीति से हो, सेहत में हो, चोरी से हो, दुष्ट आत्मा से हो, आत्मिकता में हो, शारीरिक हो, नशों से हो या परिवार का हो या किसी भी चीज का हो, तब उसे इस चीज को ध्यान में रखना है कि क्या मैं बाइबल के साथ जुड़ा हुआ हूँ या नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। यानी अगर आपके रास्ते में उजियाला नहीं होगा तो चाहे आप दुनिया के किसी भी बड़े और अच्छे देश में चले जाओ, तो अगर वहाँ नहीं है तो आप ठोकर खाओगे और आपको कोई भी दिशा नहीं मिलेगी। उसी तरह से अगर आप वचन से नहीं जुड़े हुए और अगर आपको लगता है कि मेरी पत्नी बाइबल पढ़ती है तो सब ठीक है, तो आपकी पत्नी उजियाले में है, आप नहीं हैं। उसका साथ, उसका थोड़ा सा उजियाला आप पर हो सकता है लेकिन फिर भी आप अंधेरे में हैं। मेरे प्रियो, अगर आपको व्यक्तिगत रूप से छुटकारा चाहिए तो आपको वचन की रोशनी में चलना है। हो सकता है कि आपका पति बहुत आशीषित हो पर आपकी पत्नी बंधन में हो या आपके बच्चे बंधन में हो और आप आशीषित हो। एक ही घर में दो सगे भाई हों और एक परमेश्वर के करीब और दूसरा परमेश्वर से दूर हो सकता है। एक उजियाला और दूसरा अंधियारे में हो सकता है। तब भी एक व्यक्ति के जीवन में जादू टोना काम करता है, तब वो उसे बांध कर रखता है और उसे दुखी करके रखता है। इसका मतलब वो अंधेरे में है। और जहाँ उजियाला होगा वहाँ जादू टोना नहीं चलता। और उजियाला कैसे होगा? जब आप वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे। जब हाथ में दीपक होता है तो आप भागते नहीं हैं, आप एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आपको एक कदम से दूर का नहीं दिखाता कि वो देख 10 साल बाद तू ऐसा होगा या वहाँ होगा। वो अपनी योजना को पूरी तरह से जाहिर नहीं करता। परमेश्वर आपको विश्वास से चलने के लिए बोलता है। परमेश्वर आपको एक एक कदम करके गाइड करता है कि अब तू प्रार्थना कर, अब चर्च जा और मेहनत कर। इस तरह से परमेश्वर आपको एक एक करके बताता जाता है। और जब आप कदम उठाते जाएंगे तो वो उजियाला भी होगा और आप दौड़ भी पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको जीवित चर्च के साथ जुड़ना है और वचन की रोशनी में रहना है और आपको प्रोफेटिक शब्द में रहना है, ताकि आपको मालूम रहे कि आने वाले समय में आपको क्या करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप मुझे अनुग्रह दें ताकि मैं आपके वचनों पर चलकर आपके उजियाले को ले सकूं और अपने जीवन में उच्च स्तर तक जा सकूं। आप मुझे अनुग्रह दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।